बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। आसनसोल जिला अदालत में एक बार फिर धमकी भरा ईमेल आने से बुधवार सुबह बम का आतंक फैल गया। लगातार दूसरे दिन मिले इस धमकी भरे मेल के बाद पूरी अदालत परिसर में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह करीब 11 बजे कोयम्बटूर से ये ईमेल भेजा गया, जिसकी पुष्टि पश्चिम बर्धमान जिला जज कोर्ट के चीफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर भरत दास ने की। इससे एक दिन पहले मंगलवार को भी तमिलनाडु से इसी तरह का धमकी भरा मेल आया था। सूचना मिलते ही आसनसोल दुर्गापुर पुलिस हरकत में आई। DCP सेंट्रल ध्रुवदास के नेतृत्व में पुलिस की बड़ी टीम डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंची। एहतियातन पूरे अदालत परिसर को खाली कराया गया और सघन तलाशी अभियान चलाया गया। स्नीफर डॉग और मेटल डिटेक्टर के जरिए पूरे परिसर की जांच की गई। हालांकि कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। ईमेल में धमकी दी गई थी कि नमाज के बाद जिला जज भवन में RDX से विस्फोट किया जाएगा। यह संदेश हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा गया था। लगातार दूसरे दिन मिली इस धमकी के कारण अदालत का सामान्य कामकाज प्रभावित हुआ और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। इसमें कहा गया है कि नमाज के बाद 15 जगह पर जो हम लोग का कोर्ट रूम है उस पर विस्फोट होगा, ये लिखा है। और सबको कोर्ट रूम का बाहर आने के लिए बोला। मेल कहाँ से आया था? और मेल में लिखा है जो लास्ट में ISIL पाकिस्तान कोयम्बटूर बोल के लिखा है। क्या आया है मेल में? एग्जैक्ट क्या है? एग्जैक्ट है कोर्ट रूम में 15 जगह पर RDX का विस्फोट होगा। इसके बाद क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लिया गया? प्रिकॉशन का एज सुन एज हम लोग के पास जब मेल मिला है, हम कमिश्नर ऑफ पुलिस ADPC को भेजा है। तो उन लोग उनके बाद पुलिस बम स्क्वाड डॉग स्क्वाड आके छानबीन करके गया है। अभी तक क्या मिला है? कुछ नहीं मिला है। तो कितने आतंकित हैं इस घटना के बाद? इसका सब कोई बहुत आतंकित है। हम लोग का लिटिगेंट पब्लिक स्टाफ एज वेल एज लॉयर, हम लोग का जो कोर्ट का ऑफिसर लोग है सब आतंकित है, चिंतित भी है। क्या लगता है कि किस उद्देश्य से इस तरह से किया जा रहा है? कुछ लगता है जो अभी तो SIR का काम चल रहा है, कोर्ट का सब ऑफिसर को SIR में बुलाया गया है। काम को आगे सही ढंग पर नहीं किया जा सकता, इसलिए लगता है कोई हुमकी दे रहा है। आपका नाम परिचय है? भरत दास, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट जजेस कोर्ट, पश्चिम बर्धमान। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য,
ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে আইটিআই ট্রেনীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়ই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে। दुर्गापुर के 5 माथा मोड़ स्थित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पार्टी कार्यालय में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सबसे पहले भवन की दूसरी मंजिल से काला धुआं निकलता हुआ देखा गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पार्टी कार्यकर्ताओं को सूचना दी। सूचना मिलते ही कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और कार्यालय खोलने पर देखा कि आग ने अंदर रखे सामान को काफी हद तक नुकसान पहुंचाया है। दूसरी मंजिल के एक कमरे में रखे बड़ी संख्या में पार्टी के झंडे, बैनर और अन्य प्रचार सामग्री पूरी तरह जलकर राख हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। ব্যানার ফেস্টুন এসব থাকে, হঠাৎ করেই মনে হয় শর্ট সার্কিট থেকে হয়েছে এবং আমাদের উল্টো দিকের দোকানের লোকরা দেখতে পায় উপর থেকে ধোঁয়া উঠছে। সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার ব্রিগেডেও ফোন করা হয়। ফায়ার ব্রিগেড আসতে একটু টাইম লাগে, কিন্তু তার মধ্যে উপরটা আমাদের মোটামুটি পুড়ে গেছে। কী কী ছিল? ব্যাগ, ফেস্টুন, ভোটার লিস্ট, চেয়ার টেবিল সবই। সাবধান কিছু নয় মনে হচ্ছে। না, সাবধান কিছুটা মনে হচ্ছে আমাদের শর্ট সার্কিটের থেকে যতদূর আমার মনে হয়। বাকি তো আরও খবর বাকির মতো দেখলে বুঝতে পারবো। মানে ইলেকশনের সঙ্গে না, আশা করি ইলেকশনের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই, তবে যেটা মনে হচ্ছে এখনো পর্যন্ত দেখে শর্ট সার্কিটেই হয়। আপনাদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে? ক্ষয়ক্ষতি তো প্রচুর হয়েছে, চেয়ার টেবিল সব পুড়ে গেছে, অনেকগুলো সবই পুড়ে গেছে। কী ছিল পরে? টেবিল, চেয়ার, ফ্লেক্স, ফ্ল্যাগ, ব্যানার। এখন ইলেকশনের প্রস্তুতি বুঝতেই পারছেন, মাল মেটেরিয়ালও ঢুকছে। এই অবস্থায় ভোটের আগে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। আপনার নাম? দেবেশ চক্রবর্তী, জেলা কংগ্রেস। दक्षिण बंगाल में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को दक्षिण बंगाल राज्य परिवहन निगम SPSTC की 20 नई CNG बसों का वर्चुअल उद्घाटन किया। दुर्गापुर के सिटी सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के मंत्री मलाय घटक सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। परिवहन विभाग के अनुसार ये बसें दक्षिण बंगाल के 10 महत्वपूर्ण और व्यस्त रूटों पर चलाई जाएंगी, जिससे यात्रियों को बेहतर और पर्यावरण के अनुकूल सुविधा मिलेगी। আজকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত দিয়ে 120টি পরিবেশ বান্ধব গাড়ি, তার মধ্যে আমাদের সাউথ বেঙ্গলের 20টি পরিবেশ বান্ধব গাড়ি। সেই গাড়িগুলি মূলত ঝাড়গ্রাম কলকাতা, পটাশপুর করুণাময়ী, আসানসোল ঝিলমিলি, বর্ধমান ঝাড়গ্রাম, বর্ধমান বাঁকুড়া, বর্ধমান আসানসোল, বেলগড়িয়া আসানসোল, বেলগড়িয়া বাঁকুড়া, বেলগড়িয়া দীঘা এবং বেলগড়িয়া টাকি, এই কটি রুটে মোট 20টি বাস। এর আগেও বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হাত দিয়ে আমরা এই মাত্র কয়েকটা বছরে আমরা প্রথম ধাপেই পেয়েছিলাম 90টি CNG পরিচালিত গাড়ি।
তারপরে পেয়েছি এসি গাড়ি কয়েকটা, তারপরে পেয়েছি 106টা ডিজেল গাড়ি, তারপরে আবার ইলেকট্রিক গাড়ি প্রথম ধাপে আমরা 2টি পেয়েছিলাম, সেটা দুর্গাপুরে চলছে। আবার 5টি গাড়ি 1 মাসের মধ্যে আসানসোল, দুর্গাপুর, বর্ধমানের মধ্যে চালু হবে। আমাদের এই বিভিন্ন ডিপোতে যাতে সিএনজি পরিচালিত গাড়ি চলতে পারে এবং ইলেকট্রিক বাস চলতে পারে, তার জন্য বাংলার মুখ্যমন্ত্রী অনুপ্রেরণায় ইতিমধ্যে দুর্গাপুরে আমাদের ইলেকট্রিক চার্জিং স্টেশন চালু হয়ে গেছে, আসানসোলেও কাজ শুরু হচ্ছে এবং সিএনজি পরিচালনার জন্য ইতিমধ্যেই আমাদের যেমন দুর্গাপুরে চালু আছে, বর্ধমানে রেডি হয়ে গেছে, বেলগুড়িয়াতে রেডি হয়ে গেছে, আরামবাগে চালু হয়ে গেছে, আসানসোলে কয়েক মাসের মধ্যে চালু হবে এবং কালনাতেও চালু হবে। বেলগুড়িয়াতে চালুটা যেদিনে হবে সেখান থেকে প্রচুর গাড়ি সিএনজি পরিচালিত গাড়ি আমাদের বিভিন্ন सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विरोध में बुधवार दोपहर हीरापुर सर्कल के शिक्षकों ने धादका स्थित प्राथमिक शिक्षा परिषद कार्यालय के सामने विरोध सभा का आयोजन किया। इस दौरान अशोक रुद्र, रूपक रॉय समेत बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित होकर अपनी नाराजगी जताई। हीरापुर क्षेत्र के प्रधान शिक्षक मिलन मंडल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा है कि देश के सभी स्कूल शिक्षकों के लिए टेट परीक्षा अनिवार्य होगी। हालांकि जिन शिक्षकों का अनुभव 5 वर्ष से कम है उन्हें इससे छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस फैसले के लागू होने से देश भर के शिक्षकों की नौकरी पर संकट खड़ा हो सकता है और एक अनिश्चितता का माहौल बन गया है। इसी कारण विभिन्न शिक्षक संगठनों ने एकजुट होकर इस निर्णय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से इस पर पुनर्विचार करने की मांग की। আমাদের হীরাপুর সার্কেলের পক্ষ থেকে টেট এফেক্টেড টিচারদের মানে সমস্ত সংগঠনের পক্ষ থেকে আমাদের একটা প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেছি। গোটা ভারতবর্ষে যে টেট সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে যে মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিয়েছেন এবং এনসিটির যে মানে সুপ্রিম কোর্টের যে গেছে তারা কিছু বলেইনি বা কিছু বলেছে কিনা মানে তাদের চিন্তাধারা আমরা বুঝতে পারছি না যে এত এত শিক্ষকদের চাকরি অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিয়েছে। মানে সুপ্রিম কোর্ট যেটা অর্ডার দিয়েছেন যে 5 বছর যাদের 5 বছরের কম তাদেরকে রেহাই দিয়েছেন এবং 5 বছরের বেশি মানে 5 বছর 1 মাস 2 মাস থেকে শুরু করে মানে তাদের যে চাকরি যে টেট পরীক্ষা দিতেই হবে তার প্রতিবাদে এসেছি। আমরা টেট দেব না এবং কিছুদিন আগে আমাদের শিক্ষামন্ত্রী এসেছিলেন, এসে এমন মন্তব্য করেছেন যে পশ্চিমবঙ্গে ভোট হচ্ছে, সেই ভোটে আমাদের জেতাও, তারপর আমি ব্যাপারটা দেখব। এই যে টেট নিয়ে যে ঘটনা সেটা কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের নয়, গোটা ভারতবর্ষের শিক্ষক সমাজের, গোটা ভারতবর্ষের শিক্ষকদের চাকরির অনিশ্চয়তা। তো গোটা পশ্চিমবঙ্গের ভোট নিয়ে রাজনীতি করা এটা আমরা ধিক্কার জানাচ্ছি। সেই প্রতিবাদেই আজকের এই সভা। আপনার নামটা? মিলন মণ্ডল, প্রধান শিক্ষক, শ্যামাদেবী প্রাথমিক বিদ্যালয়। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। आसनसोल में सामाजिक सेवा के तहत रोटरी क्लब ऑफ आसनसोल ग्रेटर ने आशा निकेतन का दौरा कर सराहनीय पहल की। 25 फरवरी 2026 को क्लब के सदस्यों ने आशा निकेतन पहुंचकर वहां रह रहे विशेष जरूरत वाले बच्चों के साथ समय बिताया और उनका हालचाल जाना। आशा निकेतन जो कि मानसिक रूप से विशेष बच्चों के लिए एक आवासीय एवं देखभाल केंद्र है, वर्तमान में 45 निवासियों की देखरेख करता है। यहाँ बच्चों को शिक्षा, आवासीय सुविधा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों के जरिए उनके प्रतिभा विकास का अवसर दिया जाता है। इस दौरान रोटरी क्लब ने सहयोग के रूप में 3 सीलिंग फैन दान किए और सभी बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था की।
क्लब के अध्यक्ष सचिंद्र नाथ रॉय ने आगामी होली उत्सव के लिए 5,000 रुपए की व्यक्तिगत सहायता भी प्रदान की, जिससे बच्चों के बीच खुशी और उत्साह का माहौल बना। आसनसोल शिल्पांचल के समाज सेवी एवं भाजपा नेता कृष्णा प्रसाद ने वार्ड संख्या 48 में जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने सुबह पूजा अर्चना और मॉर्निंग वॉक के दौरान लोगों से बातचीत की। बूथ संख्या 180 से 185 तक घर घर जाकर निरीक्षण में उन्होंने स्थानीय पार्षद पर विकास कार्य नहीं करने का आरोप लगाया। क्षेत्र में कचरे का अंबार, शौचालय की कमी और अस्वच्छता जैसी गंभीर समस्याएं सामने आई, जिससे लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही आंदोलन कर इन समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठाए जाएंगे। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।